हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी जो एक मैथ की 18वीं क्लास है और इसमें बेसिक मैथ हम सीख रहे हैं। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो वीडियो खराब हो गई, बीच में रुक गई वो। इसलिए मैं आपको इस जो मैंने आपको अभी कराया था वीडियो में उसको दोबारा से बता दे रहा हूँ और आप सही समझना इसको अच्छे से। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिए सेवन, यानी 17वीं क्लास थी उसमें मैंने एलसीएम स्टार्ट कर दिए थे और उसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पूरा डिटेल में बताया था कि एलसीएम किसे बोलते हैं और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं और इसका इंग्लिश में क्या मतलब होता है, पूरा बता चुका हूँ। तो इसके बाद में मैंने ये 18वीं क्लास बना रहा हूँ आपके लिए। तो इसमें मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया है 20 और 40 का, आपको क्या बताना है, एलसीएम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सारा डीसी बना लेनी है ये। उसके बाद यहाँ पे 20 लिखना है, यहाँ पे 40। सबसे पहले दो से भाग देते हैं। मैंने बताया था कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, कौन संख्याएं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनसे ही भाग देते हैं। और जिस बच्चे को भी समझ में नहीं आ रहा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, उसको बता दो कि उसको इससे पहली वाली क्लास होंगी वो लेनी पड़ेंगी और वो उसको आराम से समझ जाएगा। तो वैसे मैं बता दूं, नॉर्मल अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वे होती हैं जिन संख्या में और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, यानी कि स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दो का भाग देंगे क्योंकि दो एक अभाज्य संख्या है। दो के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले इसमें दो का भाग देंगे तो यहाँ पे दो से 20, दो से कितने बार कटेगा, 10 बार। 40 20 बार कटेगा। फिर दो से काटेंगे 5 बार, फिर दो से ये 10 बार। अब दो से इसीलिए काटेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे तो ये तो कट नहीं रहा है, लेकिन अभी ये कट रहा है। जब तक दो से कोई ना कोई संख्या कटती रहेगी, जब तक काटते रहेंगे, ठीक है। दो से भी ये कटी कटेगी, ठीक है। तो कितने बार आएगा, 5 5 बार। अब यहाँ पे दो से नहीं कट रही है 5 और ना तीन से कटेगी, तो किसको काटेंगे इससे और किससे, 5 से। 5 से काटा तो कितनी बार, एक एक बार। अब इन सभी का क्या कर लेंगे, यहाँ पे इंटू इंटू करके जो आंसर आएगा वही क्या होता है, एलसीएम होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे 2 into 2 और 2 into 5। उसके बाद इनका इंटू करेंगे, जैसे कि 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। तो 40 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। उसके बाद मैंने इसका एक दूसरा तरीका बताया आपको करने के लिए कि जी अथवा में, यानी कि और किस तरीके से इनको कर सकते हैं। तो उसको वो तरीका कैसे बताया मैंने, तो इनको अलग अलग फैक्टर कर लो, इनके अलग अलग क्या कर लो, फैक्टर। जैसे कि 20 का अलग फैक्टर कर लो, 40 का अलग फैक्टर कर लो। और फैक्टर भी मैं इससे पहली क्लास में सिखा चुका हूँ, यानी कि जो इससे पहली क्लास हुई है उनमें मैंने आपको बेसिक मैथ चल रहा है, इसमें फैक्टर भी सिखा दिए, ठीक है। तो इसमें अब 20 का फैक्टर करेंगे, पहले 10 बार जाएगा दो से, फिर 5 बार, फिर 5 से एक बार, फिर 40 का भी फैक्टर किया 20 बार, 10 बार और 5 बार, फिर एक बार। इनके फैक्टरों को लिख लेंगे, ठीक है। अब फैक्टर लिखने के बाद लास्ट में नीचे निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि एलसीएम में कौन सी, यानी जो कॉमन होंगी, पहले तो कॉमन वालियों को लेते हैं, यानी जो कॉमन संख्या होंगी, यानी कॉमन नंबर होंगे उनको लेंगे। उसके बाद में जो बच रहा होगा उसको भी लेंगे। तो यहाँ पे देखो ऊपर दो है, एक नीचे दो मिल गया, तो इससे दोनों के दोनों ये दो 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 के अक्षरों से एक हमें दो मिल गया। उसके बाद एक दो यहाँ पे है, एक दो का अक्षर यहाँ पे है, तो इन दोनों से भी एक दो का अक्षर यहाँ पे मिल गया। अब ऊपर वाली में दो एक एक्स्ट्रा है नहीं, तो इसके लिए तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 5 मिल रहा है तो 5 का 5 से ले लेंगे, तो 5 मिल गया। उसके बाद मैंने बोला पहले तो जो मिलते हैं उनको लेते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ रह जाता है उसको लेंगे। तो बचा कितना, दो। अब दो को भी ले लिया, तो अब इनका इंटू कर देंगे तो वही क्या होगा, एलसीएम। देखो, दो पंजे 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। आंसर हमें दोनों से एक ही आएगा, ठीक है। ये तरीका है सारणी वाला है, अलग, यानी कि एक साथ ही करते हैं इसमें, और इसमें अलग अलग करके भी निकाल लेते हैं। यानी कि देखो, ये इस तरीके से आप केवल एलसीएम निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम। लेकिन इस वाले तरीके से आप एलसीएम भी निकाल सकते हो और एचसीएफ होते हैं वो भी निकाल सकते हो। तो यानी कि आपके लिए दोनों ही काम के हैं, यानी कि इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद मैंने आपके लिए एक ये सवाल दिया है, यानी एग्जाम्पल 2, यानी कि 30 और 50 के एलसीएम निकालना है। तो आप सभी बच्चों के लिए सवाल को करने के लिए 3 4 मिनट है, तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से कीजिए। यानी कि जो मेरे दोनों तरीके से करना है, पहले इस तरीके से करना, फिर इस तरीके से करना। और मान लो अगर आपके आंसर सही आएंगे, यानी कि अगर आप इनको सही से करोगे तो आपके आंसर एक से आएंगे। जैसे यहाँ पे 40 आया और यहाँ पे भी 40 आया, दोनों के आंसर सेम आएंगे, तो आपको पता पड़ जाएगा अगर दोनों के आंसर सेम आएंगे तो आप मान लेना कि आपने सही किया है। अगर आंसर अलग अलग आए तो मान लेना कि आपने एक ना किसी को गलत किया है। और किसी को कोई परेशानी हो तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप सभी इनको अच्छे से नोट करो और इस सवाल को अच्छे से करो, ठीक है।
तो आप सभी बच्चों ने इनको कर लिया होगा, जो बच्चा नहीं कर पाया है वो देखना मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं दो तरीके से बताऊंगा, तो दो तरीके हैं, ठीक है, इसको करने के। तो सबसे पहले देखो मैं निकालूं, जैसे अलग अलग एक साथ निकाल रहा हूं। तो फिर दो से भाग देना है। तो सबसे पहले दो से देंगे, सबसे छोटी असंख्या कौन सी होती है, दो, तो इसलिए दो से भाग देंगे। तो अब दो से देंगे तो कितने बार जाएगा, 15 बार। यहाँ पे कितने बार जाएगा, 25 बार, ठीक है। अब देखो दो से अब यहाँ ना तो ये कट रही और दो से ना तो ये कट रही, क्योंकि देखो लास्ट मैंने बताया था अगर लास्ट वाला अक्षर दो से कट जाए तो पूरी संख्या दो से कट जाएगी, ठीक है। लास्ट में 5 है, दो से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है, दो से नहीं कटेगा। दो के बाद जो असंख्या होती है वो होती है 3। कौन सी होती है, 3। तो 3 से देखो, अब 3 से देखो 15 तो कट रहा है लेकिन 25 नहीं कट रहा, लेकिन फिर भी हम 3 से काटेंगे क्योंकि एक संख्या तो 3 से कट रही है। कितने बार जाएगा, 5 बार। और यहाँ पे 25 का 25, क्योंकि ये कटा ही नहीं 3 से। उसके बाद देखो अब 3 से देखो कट रहा है, ये 5 भी नहीं कट रहा, 25 भी नहीं कट रहा, तो ये किससे कटेंगे, 5 से। 5 से एक बार, ये 5 बार, फिर 5 से काटेंगे कितने बार, एक बार और एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लिखेंगे अब एलसीएम, यानी कि जो ऐसा ये वाला यानी कि जो सारणी बना के होता है एक साथ करते हैं, इसमें डायरेक्ट एलसीएम निकलता है। और जो अलग अलग फैक्टर करके करते हैं उसमें पहले इनके फैक्टर लिखने होते हैं, फिर लास्ट में निकालना होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले 2, 3, 5 और 5, ठीक है। तो इनके गुणा करने हैं, अब इनके क्या करने हैं, गुणा करने हैं। देखो गुणा करने के लिए बताऊं मैं, जैसे मान लो किसी बच्चे को ऐसा नहीं आ रहा है, जैसे मैं 5 का 5 करूंगा 5 25 और 25 75 और 75 दूनी 150 हो गया। कितना हो गया, 75 दूनी 150। अब देखो मैंने तो कर दी डायरेक्ट, लेकिन आप पे मान लो किसी बच्चे पे नहीं आ रहा है ऐसे डायरेक्ट, तो वो क्या करेगा, वो करेगा जैसे मान लो इनका गुणा कर ले दोनों का, यानी इन दोनों का कर ले और इन दोनों का कर ले, ठीक है। या फिर एक तरीका और होता है, इसमें देखो आप जितनी जीरो बना लोगे उतना ही गुणा आसान हो जाएगा। मान लो इसमें देखो पहले आप इसका गुणा कर लो, 5 का गुणा 2 से कर दो, 5 और 2 से करेंगे कितना आएगा, 10, अलग करके बता रहा हूं। अब 3 का गुणा इससे करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 15। अब आप जानते होंगे, अब गुणा करने का एक तरीका बताऊं मैं आपको। जैसे मान लो अगर किसी भी संख्या में लास्ट में जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है लास्ट में, जीरो, और उस संख्या का उसमें गुणा, किसी भी संख्या में गुणा करना है, किसी भी संख्या में गुणा करना है, तो उस वो संख्या तो लास्ट में आनी ही आनी है। यानी कि देखो अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे 15 लिखा, 15 के पीछे जीरो लिख ली, ठीक है, जीरो से आ गया। अब मान लो अब इस संख्या में आपको एक का गुणा करना, तो ये संख्या आएगी, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। या फिर 15 दाढ़े कितने होते हैं, 150, तो ऐसे आ जाएगा। और जैसे और वो आराम से बच्चा ऐसे निकाल सकता है, या फिर ऐसे निकाल सकता है, इन दोनों का गुणा कर लो अलग, इन दोनों का अलग कर लो, यानी यहाँ पे गुणा करेंगे 3 दूनी 6, इन दोनों करेंगे तो कितना होगा, 25। अब 25 का इसमें गुणा कर दो, बस, यानी गुणा करना कैसे भी गुणा कर लो सभी का, कितना आंसर आएगा, 150 आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखो दूसरा तरीका क्या है इसका करने का। दूसरा तरीका भी कैसा है, दूसरे तरीके होते हैं अलग अलग तरीके से, यानी कि अलग अलग इसके फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे, 2 से जाएगा कितने बार, 15, फिर 3 से जाएगा कितने बार, 5 बार, फिर 5 से एक बार। यहाँ पे देखेंगे 2 से कितने बार जाएगा, 25, फिर 2 से तो जाएगा नहीं है ना, 3 से जा रहा 25 में, तो किससे देंगे, 5 से 5 बार और फिर 5 से एक बार। तो इनके अलग अलग फैक्टर लिखेंगे, पहले तो 2 इंटू 3 इंटू 5, उसके बाद इसके फैक्टर लिखेंगे 50 के, 2 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पे लिखेंगे फिर एलसीएम, एलसीएम एलसीएम लिखने के बाद यहाँ पे मैंने बताया था जिसमें जो कॉमन मिलेंगे पहले तो उनको लिखेंगे। कॉमन का मतलब यानी कि जो ऊपर है वो ही नीचे होना चाहिए, यानी कि सेम सेम। तो देखो पहले इसमें 2 मिला, इसमें भी 2 मिल गया, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर 3 है लेकिन 3 नहीं है, तो यहाँ पे इसको नहीं लेंगे। इसके बाद देखो 5 ऊपर है और नीचे भी 5 मिल गया, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। उसके बाद देखो मैंने बताया था पहले जो कॉमन मिलते हैं उसको लेते हैं एक एक, ये 2 कॉमन है तो 2 में से एक लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 है तो एक लेंगे। उसके बाद में जो बचता है उसको भी ले लेते हैं इसमें, यानी ऊपर 3 बचा तो 3 को भी लेंगे, 5 बचा नीचे तो 5 को भी लेंगे। अब इनका क्या कर लेंगे, इंटू करेंगे। इंटू कैसे करेंगे, अब इसका इसमें गुणा कर लो, 5 दूनी 10, इसका इसमें कर लो, 5 तिया 15। अब इन दोनों का कर लो, 10 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना आएगा, 15 दाढ़े 150,
तो देखो किस बच्चे का सही आंसर आया है। ठीक है, जिस बच्चे का सही आया वो कमेंट में मेरे को आंसर इसका लिख के बता देगा कि मेरा आंसर 150 आया दोनों का। ठीक है, और जिस बच्चे का मान लो एक का 150 आया हो, इसका 150 नहीं आ रहा हो, तो वो क्या करे, दोबारा से इसको करे और उसको पता पड़ जाएगी उसकी कमी। ठीक है, तो आपसे बच्चे इसको भी अच्छे से नोट करो। इसके बाद में मैं आपको और एग्जाम्पल इसके कुछ कराऊंगा। तो मैं आपको करने के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं और कुछ सवाल दे रहा हूं, तो आप उनको भी करना। अब जैसे दो संख्याओं के तो आपने सीख लिए, छोटे छोटे आराम से हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़े से बड़े दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे 128 का करना है और मान लो 120, इसका क्या निकालना है, एलसीएम। इसके बाद में एक एग्जाम्पल हो रहा है, ये इसमें तो ये दोनों करने हैं। पे देखो, मैं इनमें से आपको एक एक तरीका बता रहा हूँ करने का, यानी इसका एक तरीका बताऊंगा, इसका दूसरा वाला तरीका बताऊंगा। तो इसका एक तरीका आपको करना है, इसका भी एक तरीका आपको करना होगा। ठीक है, तो आप देखना मैं इसको कैसे करता हूँ। ठीक है, तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ, जो सारणी वाला होता है वो तरीका बता रहा हूँ इसका वाले का, तो आप देखना इसको मैं कैसे करूंगा। ठीक है, 128 और 120। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 12 में कितने बच जाएगा, 6 बार, और 4 में, हाँ सॉरी 8 में 4 बार। फिर 12 में देखो तो यहाँ पे कितने बच जाएगा, 6 बार, और 0 में 0। इसके बाद देंगे इसमें भाग, इसका कितने बजे, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 0। फिर 2 से जाएगा कितने बार, 16, यहाँ पे कितने बार, 15। और 2 से देखो इसमें तो जाने, लेकिन इसमें जा रहा कितने बार जाएगा, 8 बार, यहाँ पे 15 का 15 रहेगा। फिर 2 से देंगे कितने बार जाएगा, यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 15 का 15 रहेगा। फिर 2 से 2 बार, 15 का 15, यहाँ पे फिर 2 से जा रहा है 1 बार, यहाँ पे 15 का 15। इसके बाद देंगे, अब देखो इसमें अब 2 का तो नहीं आ रहा, 2 इसमें किसका जाएगा, पहले अब 3 का। ठीक है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 5 बार। अब फिर दोबारा से जा रहा है 5 का, 1 बार और 1 बार। तो आप सभी बच्चों समझ गए होंगे इसको, थोड़ा इसका थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी थोड़ा बड़ा सवाल है तो थोड़ा बड़ा भी होगा। ठीक है, तो इसको मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में इसको इंटू करके लिखना है। देखो 2 2 2 और 2। ठीक है, देखो 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर एक बार और 2 इंटू 2, 3 बार हो गया 2 इंटू 2, 2 4 6, 6 बार तो हो गया। उसके बाद 2 और बचा है, फिर यहाँ पे 2, फिर कितना बचा, 3, 3 लिख लिया। फिर क्या बचा, 5, तो 5 भी लिख लिया। ठीक है, तो ये क्या निकाल रहे हैं, इसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो जी मैंने इंटू करके लिख लिया। देखो एक बार और जैसे आपने ये लिखे, तो इनको एक बार चेक कर लो। देखो 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 आया है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे इंटू नहीं लग पाया। ठीक है, 7 बार आ गया, फिर 3 है, फिर 5 है। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा, तो यहाँ पे अब एलसीएम लिख लो इसका। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, इनका इंटू कर लो, यानी कि ये एलसीएम यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए नहीं लिख रहा हूं, तो आपको यहाँ पे ही एलसीएम लिखना है, फिर ये बराबर लिखना है, फिर नीचे इसके नीचे करना है। मेरे पास नीचे जगह नहीं है, तो आप नीचे ही करना। ठीक है, तो इसका हम इंटू करेंगे। देखो अब 2 का इंटू 2 में कर लो, कितना आएगा, 4। इन दोनों 2 का इंटू कर लो, 4। इन दोनों 2 का इंटू कर लो, 4। अब यहाँ पे इनका इंटू कर लेते, देखो इन दोनों का इंटू कर लो, कितना आएगा, 6। अब 5 बचा, 5 को भी लिख लो। ठीक है, इसके बाद देखो इन 4 2 4 4 के इनका इंटू कर लो। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कितने, जो दोनों 4 ये गए, अब ये बच्चे हैं। अब इनका इंटू कर लो, कैसे करेंगे, देखो ऐसे कर लो, इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो लास्ट में कितना बचा, 5। ठीक है,
इसके बाद देखो इसमें क्या करना है आपको, इनका इंटू करना है। तो इसमें देखो छोटी संख्या का बड़ी से कर लो पहले। देखो इसका कर लेते हैं इसमें, यानी कि 16 का गुणा, चाहे देखो मैं 16 को ऐसे लिख दे रहा हूं और 24 और इसका कर लेता हूं। 24 पंजे आपको पढ़ा ज्यादा होना चाहिए। 24 पंजे कितना होता है 120, 24 पंजे 120 दिया गया। अब 16 का गुणा किसमें करना है 120 में, तो 16 का इंटू इसमें किसमें कर दो 120 में, 120 में इसका इंटू करेंगे तो 16 एकन 16, यहाँ पे जीरो में देंगे, सॉरी जीरो में तो जाएगा नहीं तो भागटूटी जीरो लगेगी सीधी बात। इसके बाद 16 का 2 में करेंगे, 16 दूनी 32 कितने बार 2 बार, और आंसर कितनी है 3। उसके बाद इंटू करेंगे 16 का 1 में, 16 एकन 16, 16 3 19, तो इसका आंसर कितना होगा 1920। इसका आंसर कितना होगा 1920। तो इसको ऐसे ही आपको करना है, जैसे मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे किया। तो आप सभी बच्चे इसको लिखना, उसके बाद ये वाली लाइन आएगी, उसके बाद ये, फिर ये वाली, फिर लास्ट में ये वाली 1920। इसका जो दूसरा तरीका होगा, यानी कि इसका जो अथवा वाला तरीका है, यानी कि अलग अलग करके वो आपको करना है, ठीक है। वो तरीका आपको करना है, वो आपके लिए होमवर्क एक तरह से, ये मान लो वो क्या आपके लिए होमवर्क, तो उसको आपको करना है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने अभी तक नोट नहीं किया इसको, तो वो आराम से इसको नोट करे। फिर इसको मैं, इसका जो दूसरा वाला तरीका होगा अथवा वाला कराता हूं मैं, यानी कि जो अलग अलग फैक्टर करके उसको बताऊंगा। तो आप इसको देखो दूसरा वाला तरीका, देखो इसका मैं दूसरा तरीका नहीं बता रहा हूँ, आपको करना है वो फैक्टर वाला अलग, इसका फैक्टर वाला बता रहा हूँ, इसका आपको ऐसा वाला तरीका करना होगा, ठीक है। तो इसका अलग फैक्टर निकालेंगे हम, इसका अलग फैक्टर निकालेंगे, 196 का अलग फैक्टर निकालेंगे, 324 का अलग फैक्टर। 2 से कितने बार जाएगा यहाँ पे 9 बार, एक बचा 16 हो जाएगा, कितने बार जाएगा 8 बार। फिर 2 से देंगे कितने बार जाएगा, यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे एक बचा 18 में, कितने बार 9 बार। अब देखो, अब देंगे 2 का तो जाएगा नहीं, लास्ट में 3 क्या है 9 है, 2 तो 9 से कटेगी नहीं, इसलिए 9 नहीं कटेगी, यानी कि 2 से। उसके बाद देंगे 3 का, 3 का देखेंगे 3 एकन 3, एक बचा 19 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 19 में 3 का भाग नहीं जाता। इसके बाद देंगे 5 का, और मैंने 5 के लिए आपको बताया था कि लास्ट वाला अंक या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, 5 से जब भी कटेगा, तो 5 से भी नहीं कटेगा ये। इसके बाद देंगे 7 से, 7 के बारे में तो आपको दिख ही रहा होगा, 7 7 49 होता है, 7 से काटेंगे कितने बार जाएगा 7 बार, फिर 7 से एक बार और काटेंगे तो एक बार। अब इसको भी काटेंगे ऐसे ही, यहाँ पे इसको काटेंगे, यहाँ पे कितने बार जाएगा एक बार, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में कितने बार जाएगा 6 बार, यहाँ पे कितने बार होगा ये 2 बार, ठीक है। इसको काटेंगे यहाँ पे 8 बार, यहाँ पे कितने बार होगा 1 बार। उसके बाद देखो यहाँ पे अब 2 का तो जाएगा नहीं इसमें, अब किसका कितने का देंगे 3 का, 3 दूनी 6, पूरा पूरा हो गया 6 में, और 2 बचा कितना 6 से कम 2 कम है, यानी कि जो 6 है उससे 2 ज्यादा है 8, 2 बचा 21 हो गया, 21 में 3 का भाग जाता है, ठीक है, तो 3 का जा रहा है, 3 से काटेंगे यहाँ पे पहले 2 बार गया, फिर 21 में 7 बार जाएगा। अब देखो फिर भी इसमें 3 से जा रहा है कितने बार 9 बार, इसमें भी 3 से जा रहा है कितने बार 3 बार, फिर लास्ट में भी 3 से जा रहा है 1 बार, ठीक है। तो पहले इनको आपको फैक्टर लिखने हैं, 196 के फैक्टर लिखेंगे, यानी कि जो इस वाले सवाल का आपको ये वाला तरीका करना है, और इस वाले जो मैं ये वाला सवाल दे रहा हूं इसका ये वाला तरीका करना है, यानी कि दोनों के उल्टे वाले तरीके करने एक तरह से। 2 इंटू 2 और 7 इंटू 7। अब इसका लिखेंगे तो क्या आएगा 324 का, देखो 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3, ये लग गया। अब यहाँ पे निकालेंगे इसका एलसीएम, लास्ट में इसका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम कैसे निकालेंगे देखो, मैंने बताया था पहले कॉमन वाले लेंगे, कॉमन 2 है इसमें, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2, तो इस 2 आंसर 2 आ जाएगा, इंटू लगाओ, ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, तो इस 2 को भी ले लो, ये भी 2 आ गया। उसके बाद देखो ऊपर 7 है नीचे 3 बचे हैं, यानी कि अब इसमें से कोई मिल रहा है, कोई भी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करेंगे इनका इंटू ही करना है, यानी इंटू मतलब इनको सभी को लिखना होगा। देखो इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि नीचे ऊपर ऊपर तो मिल रहे हैं दोनों, एक ले लेंगे, ऊपर ऊपर नहीं, नीचे भी मिलने चाहिए, कहां पे भी मिलने चाहिए, नीचे भी मिलने चाहिए और ऊपर भी मिलने चाहिए, ठीक है।
तो इसको दोनों को देकर यहाँ पे साथ लिखा जाएगा, ये भी साथ लिखना पड़ेगा क्योंकि एक ही लाइन में है वो अलग अलग, यानी कि इसमें कॉमन नहीं आए, कॉमन ऊपर और नीचे होनी चाहिए, दोनों जो फैक्टर है उनमें दोनों में होना चाहिए, ये तो एक ही में है ना, इसलिए यहाँ पे 3, ये वाला 3, ये भी 3, फिर एक 3 और, फिर एक 3 और, यानी कि 4 और 3 3 के आएंगे, दोनों साथ साथ के आएंगे। तो इनका इंटू करेंगे आराम से, इंटू करना है आपको, 2 का 2 में इंटू करेंगे तो 4, 7 का 7 में करेंगे तो 49, उसके बाद में देखो इन तीनों का कर लो, कितना आएगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे इन जो 3 बचे 2 2 के, इनको भी कर लो 2 बार, तो इनका भी 9 आ गया। ठीक है, अब इसको और करना है गुणा, अब इसको आपको गुणा करने का काम बचा है इसमें केवल। ठीक है, देखो 4 का 4, यहाँ पे देखो अब 9 का 9 में करेंगे पहले, देखो इन दोनों का कर लो और इन दोनों का कर लो, फिर एक बार और गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 का 9 में करेंगे तो कितने बच जाएगा, 4 9 36, 6 हासिल 3, 4 चौक 16, 16 3 19, अब इन दोनों का करेंगे 9 9 81, अब इनका इंटू करना है, इनका करना है 196 का 81 में इंटू करना है, तो मैं यहाँ पे ऊपर बता रहा हूँ आपको करने के लिए। 196 में कितने कितने करना है, 181 का, तो देखो कैसे कैसे करेंगे, एक का करेंगे 6 में तो 6 आएगा, एक का 9 में करेंगे तो 9 आएगा, एक का 1 में करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे अब 8 का करेंगे 6 में, 8 छिक्के 48, 48 के कितने आएगा 8, हासिल आएगी 4, उसके बाद करेंगे 8 का 9 में, 8 9 72, 72 और 4 76 की 6 हासिल 7, उसके बाद करेंगे 8 का 1 में, 8 1 8, 8 और 7 कितना होता है 15, तो 15 भी यहाँ पे लिखना होगा। देखो कितना आया यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आया 7, यहाँ पे 1 हासिल का आया, कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, तो कितना आया 15,776 आंसर आएगा इसका, कितना आएगा 15,776। ठीक है, जो बड़े सवाल होंगे थोड़ा सा उसका आंसर भी बड़ा ही आएगा, लेकिन जो इसके बाद आप एच शेप सीखोगे, जो एल शेप होते हैं उनका आंसर हमेशा कैसा आता है, छोटा, यानी कि छोटा आंसर आता है, यानी जो संख्याएं होंगी इनसे हमेशा छोटा ही आएगा, इनके बराबर आ सकता है या इनसे छोटा ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 15,776। और आप सभी बच्चों देखो, अब मैंने इसका आपको ये वाला तरीका बताया, तो आपको ये वाला तरीका अथवा वाला तरीका करना है इसका। तो अगर आपका अथवा वाला तरीका 1920 आएगा तो आप मान लेना आपने सही किया है, ठीक है, और गलत आएगा तो आप इसको दोबारा से करना फिर दूसरे तरीके को। उसके बाद मैंने आपको ये दूसरा बताया मैंने, जो फैक्टर वाले अलग अलग फैक्टर करते हैं वो वाला तरीका। तो इसका आंसर है यहाँ पे 15,776। तो आपको ये दूसरा वाला सवाल है, यानी कि जो ये वाला सवाल है इसका ऐसा वाला तरीका करना है सारणी वाला, तो आप उसको करके देख रहे हैं। अगर 15,776 आया तो मान लेना आपने सही किया है, नहीं तो गलत किया है। तो आपके लिए 2 होमवर्क में सवाल है, एक तो इसका आपको अथवा वाला करना है और एक इसका वाला अथवा वाला करना है। ठीक है, तो आपसे बच्चे इनका अथवा वाला करके बताना, जो कमेंट में लिख के मेरे को बता देना कि आपका आंसर कितना 8, यहां पे कैसे, ओहो तो बच्चे यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे मैं इसको कुछ नहीं समझ रहा हूं, ये क्या यहाँ पे 1 है और 1 हासिल का हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, यहाँ पे 17, 17 की 7 और हासिल 1, यहाँ पे 1 और 6 कितना होगा 7 और 1 8 हो जाएगा, हासिल का लेके ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, गलत हो गया। अब ये पता है गलती में देखो कैसे पता पड़ी, जो मेरे ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने मेरे को बता दिया, तो इससे ये फायदा होता है कि अगर आपके सामने बच्चे बैठे होंगे तो मान लो आपसे कोई गलती हो जाए बाई चांस, तो उसको वो देख लेते हैं तो आपको वो बता देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 15,876 होगा, कितना होगा 15,876। ठीक है, तो आपसे बच्चे इनको अच्छे से नोट करना, और जो मैंने होमवर्क में 2 सवाल दिए हैं उनको जरूर करना, आपको इससे पता पड़ेगा कि आप इनको अच्छे से सीख पाए हो कि नहीं। अगर आप फिर भी नहीं सीख पाए हो तो कमेंट में बताना कि मुझ पे अभी नहीं आए हैं, तो मैं इनको अभी और कराऊंगा, एलसीएम इससे बड़े भी और सिखाऊंगा, तो आप नोट कर लो इसको। और जो आपके नए भाई बंधु हो उनको जरूर बता दो कि वो नवोदय सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 8 तक इस चैनल पर बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।